Assalamu alaikum grade 3. I hope all of you are fine. Okay, today I will tell you how to write an application. Okay, so I'll tell you the I'll explain you some instructions or tell you how to write and what are the rule of writing an application. Okay, so first of all, as usual, we'll prepare the page and write the topic, and we, uh, look at this. Okay, and on left side of your page you have to write the name or the name of that person to whom you are writing an application. Here we are writing an application of a sick leave, so we are writing to the principal or to the teacher, so we'll write the principal and comma is very important. Okay, don't miss it and don't forget it. Then the organization, the name of place, Behria Foundation College, Barakau, Islamabad, and then full stop. Okay, this address is written for that person to whom you are writing an application. After that, you have to leave or give a space of one line. Okay, यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़नी है. ये आपने उस बंदे का एड्रेस लिखा है जिसको आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं. हेयर वी आर राइटिंग एन एप्लीकेशन ऑफ अ सिक लीव of a school or to the principal, so we are writing here the address of the principal, the school address. Okay, then हमने यहाँ पे एक जो है एक लाइन की स्पेस छोड़नी. आप क्योंकि 4 लाइन यूज़ करते हैं तो वो भी आपने एक लाइन वहाँ पे छोड़नी है. ठीक है, देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट application for sick leave. You have to write here that what is the subject, what the subject, why are you writing this application. Okay, subject colon, then application for sick leave. Here you can you are showing that what is the purpose of your application. So here our purpose is for a leave or sick leave. Okay, then again we leave one line space here. यहाँ पे फिर सब्जेक्ट से एक लाइन आपने ऊपर छोड़नी है और एक लाइन नीचे छोड़नी है. ठीक है, फिर देखें इसी की हमने ये बिल्कुल इक्वलेंट रखा है ये सारा चीज़ें. देन आपने यहाँ पे एड्रेस करना है जिसको भी आप प्रिंसिपल, अगर सर हैं तो आपने सर लिखना है और अगर मैडम है तो आपने मैडम लिखना है. ठीक है, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं. रिस्पेक्टेड मैडम स्लैश सर, देन कोमा. ओके, नेक्स्ट जो आप शुरू करेंगे एप्लीकेशन, वो आपने जहाँ पे आप ये कोमा लगा रहे हैं इससे आपने नीचे से शुरू करना है. ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 3. ठीक है, बड़े एहतराम के साथ कि मैं आपकी ग्रेड 3 का स्टूडेंट हूँ. एंड आई एम इल और सिक, आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करें. ठीक है, दोनों का मतलब बीमार ही है. इल भी बीमार को कहते हैं और सिक भी बीमार को कहते हैं. आई कैन नॉट कम टू स्कूल, और मैं स्कूल नहीं आ सकता या आ सकती. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, इसलिए मुझे मेहरबानी करके एक छुट्टी दी जाए. या अगर आपको 2 चाहिए तो यू कैन राइट हियर 2 डेज़. देन आपने फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अगर ख़त्म हो रही है तो नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि ये जो आप मुझे छुट्टी अनायत कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपका इस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ. देन फुल स्टॉप. फिर आपने अगेन एक लाइन की स्पेस आपने यहाँ पे देनी है. फिर आपने यहाँ लिखना है योर ओबीडेंटली, देन कोमा. कोमा को मिस नहीं करना है. ठीक है, फिर नीचे अपने आपने नाम लिख देना है. मैं आपके साथ ये पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ और वीडियो भी देखें. ठीक है, और जो रूल्स हैं, अब आप सपोज़ आपको कोई और एप्लीकेशन आ जाती है, आपने सेम पैटर्न रखना है. इसी तरह यहाँ पे एड्रेसी जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसका आपने पता लिखना है. ठीक है, सब्जेक्ट सपोज़ अब यहाँ पे अगर आपको मैं कहूँ कि मैरिज लीव लिखें तो आप लिखें एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव. ठीक है, और इसी तरह ये सारा आपका इसी तरह रहेगा.
आई एम स्टूडेंट ऑफ यहाँ तक करेंगे, फिर आई एम इल और सिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने फिर इसकी जगह अगर आप कोई और एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसकी रीज़न लिखनी है, ठीक है। तो फिर आगे ये सारा वही रहेगा, आई कैन नॉट कम टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी। सिर्फ आपने इस सेंटेंस को आई एम इल और सिक की जगह आपने कोई भी और सेंटेंस जिसके मतलब जो आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, अगर आप वो ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल एप्लीकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फ़िलहाल तो आप यही लिखेंगे सिक लीव, लेकिन अगर सपोज़ मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ तो सिर्फ आपने ये वाली लाइन चेंज करनी होगी, तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन टोटल चेंज हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल आप इसी को फॉलो करें। नेक्स्ट फिर मैं आपको एक HW के लिए दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो आपने मुझे फिर करके दिखानी होगी फॉर प्रैक्टिस ओनली। थैंक यू सो मच।